जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्रान डॉक्टर शुक्राना बेअन शुक्राना गुरुजी। गुरु माँ, गुरु पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिदेव, त्रिकाल महाशक्ति, हम मेरे माता अन्य सब कुछ आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में शीश नमन। गुरुपा, इस वक्त शुक्राना करने जा रहे गुरुपा। संध्या बेला तो नहीं कहेंगे गुरुपा। 9 जुलाई 8:44 बुधवार वेडनेसडे का दिन। मेरे शुक्राना को स्वीकार करना गुरुपा। घर में बहुत समस्या आ गई है गुरुपा। मूड बहुत ख़राब है, मन बहुत दुखी थे गुरुपा। आपका मैसेज आ रहा था कि तेरा 2 दिन भारी है। खैर, पहले सबसे पहले माफ़ करना गुरुपा। मंत्र जाप करने के बाद ही शुक्राना करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु संगत जी, आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, आप तो जानते हैं मेरे घर की सारी प्रॉब्लम हम शुक्राना में शेयर करते हैं और आपसे अरदास भी करते हैं गुरुपा। आज मेरा बेटा 7:30 बजे के करीब रूम में आया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उसके दिल दिमाग में आप बैठ जाओ गुरुपा। उसका दिल दिमाग संभालो। कुछ भी करे सोच समझ के करे। हम इतना चाहते हैं गुरुपा, अब उसके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या, कोई अशांति, कोई कलेश ना है। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम हुई उसके बाद से उसने ही सबको संभाला, सब बहनों को संभाला, सब कुछ संभाला, हमें संभाला गुरुपा। उसका भी अपना लाइफ है, जीवन है, अपने लाइफ में बहुत खुश रहे बस गुरुपा। अब उसका पहले कह रहा था हम लोग के साथ रहने का, आज उसने कह दिया है कि हम लोग को कि तुम लोग होम टाउन चले जाओ, हम 2 BHK लेके रहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि अपनी बीबी के साथ रहेंगे कि नहीं। तो गुरुपा, बस मेरा बेटा जो भी फैसला ले, जो भी करे, आप उसके अनुसार रहो, उसके दिल दिमाग संभालो, उसके साथ रहो, बस वो समझ के रहे। जिस अपनी बीबी के साथ रहना चाहते रहे, बहुत बहुत खुश रहे। उसके रिश्तों को संभालना, उसकी बीबी के भी दिल दिमाग में बैठ जाओ कि अभी तक तो उन दोनों के रिश्तों में जो कलह कलेश हुआ अब ना हो कलह कलेश। दोनों बहुत खुश रहें, बहुत खुश है, हैप्पी लाइफ जी नहीं चाहते हैं। हाँ गुरुपा, मेरी अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअन शुक्राना। आपने हमेशा हमें संभाला, मेरे परिवार को संभाला, मेरे बेटों को आगे भी संभालना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा, हम यही चाहते हैं कि हमारे बेटे के जीवन में दुख की परछाई ना पड़े, बहुत बहुत खुश रहे। बस हम अपनी बहू के साथ नहीं रहना चाहते हैं गुरुपा। मेरी लाइफ से उसको बहुत 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 दूर रखना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा, साथ में रहो अगर रिश्तों में प्यार है। जब रिश्तों में कड़वाहट खटास आ जाती है ना, तो गुरुपा दूर रहे। रोज़ की लड़ाई झगड़े से, रोज़ की खटखट से आपको दूर रहना चाहिए। तो बस वो हम हमारे लाइफ से एकदम उनको दूर रखना। बेटा वो साथ रहना चाहते, अब उनको साथ रखो, उनके दिल दिमाग में आप बैठ जाओ, उनके सद्बुद्धि तो दोनों खुश रहें। जो हुआ उनके रिश्तों मन मुटाव अब ना हो बस। मगर हमारे लाइफ से मेरी बहू को हमेशा दूर रखना। हम उसके साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते। मेरी अरदास आप सुन लो, स्वीकार करो। उसके लाइफ में से या मेरे लाइफ में, उसके लाइफ में हम नहीं जाना चाहते, मेरे लाइफ में हम उसको नहीं रहना चाहते। बस हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से उसको दूर रखना, बेटे के साथ रहना,
उसके दिल दिमाग को आप संभाल लो गुरुपा, उसके दिल दिमाग में बैठ जाओ, बस उसका हाथ पकड़ लो गुरुपा, उसके अंग संग रहना। जाएगा फ्लैट देखने, उसके अंग संग रहना गुड़िया। गुरुपा उसको बेस्ट से बेस्ट फ्लैट उसको देना, दिखाना, बहुत अच्छा फ्लैट दिखाना, जिस फ्लैट में जाके वो खुश रहे, खुला फ्लैट जैसा चाहता है, अच्छे रेट में, मतलब उसके बजट के हिसाब से उसे दिलाना गुरुपा। अब उसको आप संभालो, आप फ्लैट दिलाओ, ये जिम्मेदारी आपको हमने सौंप दी। जब भी जाए फ्लैट देखने आप जाना, उसके बजट के हिसाब से अच्छा फ्लैट दिखाना गुरुपा। गुरुपा आपका बेहतर नहीं, सब बेहतरीन होता है। तो बस अब सारी जिम्मेदारी, फ्लैट की जिम्मेदारी, उसके रिश्तों की जिम्मेदारी सब आपको सौंप दी बस गुरुपा। बस हमें यही चिंता है कि हम, हमारे अंकल, हम लोग रहेंगे तो हम लोग का खर्चा कहाँ से आएगा गुरुपा। ऐसे तो खर्चा बेटा उठाता रहा, बेटियाँ अब नहीं देती, पहले देती थी, इधर कई साल से नहीं देती हैं। तो बस गुरुपा हम लोग का भी आप देख लेना कि खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि अंकल की दवाई है गुरुपा, घर का खर्चा जो खाना पीना सब कुछ है, मेट का है, कैसे होगा आप देख लेना गुरुपा। मेरी भी जिम्मेदारी आप देख लो गुरुपा, मेरा जीवन आगे कैसे कटेगा, इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं गुरुपा, आगे चल के हमें प्रॉब्लम में शीशा ले दरी, उसके पहले गुरुपा हमें अपने चरणों में ले चलो गुरुपा। बहुत जी ली है, अब जीने की इच्छा नहीं है गुरुपा। अब जो हो रहा है ना फैमिली में, उसे देख के गुरुपा दिल को चोट पहुंचती है, मन बेचैन हो रहा है, मन में सुकून शांति नहीं है गुरुपा। और गुरुपा हम अपना तकलीफ किसी से शेयर नहीं कर सकते गुरुपा। रात रात को रोते, आँख से आंसू गिरता है गुरुपा। आप तो देखते हो ना, आप हमको मैसेज भी देते हो गुरुपा कि बेटी तू रोया मत कर, मैं हूँ तेरा गुरु पिताजी। तो सब तो आपसे शेयर करते हैं बस गुरुपा। अब आप संभालो, आप देखो, आप जानो गुरुपा, हमारे परिवार में सुकून शांति दो, सब कुछ देखो संभालो। हाँ, मेरे अंकल में कुछ कमियाँ, उनको भी आप देख लो, उनके दिल दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकालो, सही से रहें गुरुपा, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी डालो, शांति से रहें। ड्रिंक कर रहे हैं गुरुपा, ड्रिंक उनके लिए जहर है, तो उनको ड्रिंक करने से रोको गुरुपा। थोड़ा ही लेते हैं मगर वो भी जहर है गुरुपा, तो मन आप ही रोको, वो हमारी नहीं सुनते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा उनको भी संभालो, घर को संभालो, सबको संभालो, सब कुछ आपको सौंप दिया। सारा दिन बेटे का ही आ रहा था सत्संग कि बेटे के साथ हादसा होगा या ये होगा वो होगा, मेरे लिए आ रहा था गुरुपा कि तेरे को हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले गुरुपा। हम रोज़ सत्संग सुनते हैं गुरुपा, हम इन्हें इग्नोर नहीं करते हैं गुरुपा। अभी एक सत्संग सुन रहे थे, बहुत लंबा था, आधा सुन के हमने छोड़ दिया कि अभी मैं शुक्राना भी करना, कुछ मैसेज डिलीट करना है, फिर रात को सोते वक्त फिर सुनेंगे सत्संग। तो गुरुपा आधा सत्संग सुने, आधा रोक के रात को सुनेंगे, माफ़ कर देना। क्या करें गुरुपा, 1 घंटा बैठ के बेटे ने बात की, उसी में लेट ज़्यादा हो गया, तो माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा आपने हमारे परिवार को शुरू से संभाला गुरुपा, आगे भी संभालो। अब सब कुछ आपको सौंप दिया, मेरे 3 बच्चे, 2 जमाई, मेरी पोती, नाती नायरा, मिराया पोती, अंकल, सबको आपके चरणों में सौंप दिया। अब आप संभालो, देखो, जानो, ये फैमिली आपकी, मेरी कुछ नहीं गुरुपा। बस हमको होम टाउन ही ले चलो गुरुपा। मेरे अंकल के दिल दिमाग में थॉट डालो कि होम टाउन चले, वहीं रहे, अपना घर है, होम, मेरी जो मेड है वहाँ संभाल देगी। यहाँ आती है तो फिर थोड़े दिन में उसको होम टाउन जाने का भूत सवार होता है, उसको जाना है जाना है जाना है, तो इससे अच्छा वहीं रहेंगे, सुकून से रहेंगे, और हमको वहाँ सुकून मिलता, शांति मिलता। बस गुरुपा होम टाउन जाने की जिम्मेदारी आपकी है। मधु को बुला लो, आ जाओ, मेरे होम टाउन की मेड को बुला लो गुरुपा, आ जाए, उसके बाद फिर हमें होम टाउन ले चलो। बस मेरे घर के खर्चा कैसे होगा, कौन कैसे देगा, हमारे घर खर्चा किसी को लेकर हम चिंतित है। अभी हमारे बेटे से कोई बात इस बारे में नहीं, अभी हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी माहौल गर्म है, वो अभी सिचुएशन नहीं है बात करने का, बाद में देखेंगे गुरुपा। बाकी आप संभाल लेना, आप ही कोई ना कोई रास्ता निकालना है गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आज न रो सकती है न हंस सकती, कहते हैं न उगल सकते न निगल सकते हैं। फैमिली, मेरी बच्चे, मेरे रिश्तों की कड़वाहट देख के भी तकलीफ़ हो रही है, सिर्फ सारी वजह ये फ्लैट है गुरुपा। तो गुरुपा आप मेरे गुरुपा हो ना, तो आप मेरी सारी अरदास देख लो, सुन लो, समझ लो, मेरे फैमिली का सब कुछ अब आप ठीक कर दे गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दे, सबको संभालो। अब हमें सुकून दे दो, जितना दिन का जीवन है सुकून से जी सके, सारी प्रॉब्लम ठीक करो, आप जानो, आप देखो, आप संभालो।
ये घर आपका, मेरा कुछ नहीं है गुरुपा, सब संभालो, देखो बस सारी समस्या आपको सौंप दी गुरुपा। अगर सत्संग सुन रहे थे गुरुपा, सत्संग में कुछ सत्संग ऐसा आया था, एक आंटी जी का सत्संग था कि उनके अंकल जो थे वो कहीं गए थे अपने किसी काम से, शायद जॉब के या बिजनेस के काम से गुरुपा, तो उन्हें टॉयलेट आया, तो उनको बहुत ज़्यादा टॉयलेट का प्रेशर हुआ, तो वो शायद कहीं साइड पे गाड़ी लगा के टॉयलेट करने लगे। उसके बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनकी शरीर से आत्मा निकल चुकी है, वो एकदम डेड है, ऐसा उनको महसूस हुआ। उसके बाद वो आंटी जी बता रही थी कि उनके अंकल जी उनको सारी बात बताई घर आने के बाद कि मैंने गुरुजी का ध्यान किया कि गुरुजी संभाल लो। तो फिर उनके अंकल जी ने उन्हें बताया कि मेरे को फिर कुछ नहीं पता क्या हुआ, मैं गाड़ी में कैसे आया, गाड़ी कैसे चला, मैं घर तक कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। शायद मेरे गुरु पिताजी, हमने उनको याद किया, उन्होंने हमें घर तक पहुंचाया और फिर हम घर में आए। फिर जब उनको पूरा सेंस आया तो पूरी बात बताया। तो गुरुपा ये सुन के बहुत लगा कि इंसान के साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है गुरुपा। तो गुरुपा आप हो तो सब पॉसिबल है, तो बस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हो। तो मेरे फैमिली की भी सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। मेरे फैमिली की भी सारी प्रॉब्लम कलह कलेश दूर करो, बेटे को संभालो, उसके दिल दिमाग को संभालो, उसके रिश्ते को संभालो। वो 2 BHK में जाना चाहता है तो गुरुपा आप उसके संग रहो, खुशी खुशी हम चाहते हो जाए अपनी बीवी के साथ है, हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसकी खुशी उसकी बीवी उसकी बेटी में अब हम लोग के साथ नहीं है गुरुपा, और सही भी है गुरुपा, सही भी है गुरुपा। हम दोनों का साथ रहने का ब्लेस करो बस गुरुपा। उसका दिल दिमाग को संभालो, उसके अंग संग रहना, कहीं भी जाए अंग संग रहना, उसके लाइफ हेल्थ को ब्लेस करना, जॉब के आपको सब जॉब का देख लेना बस गुरुपा। आज के लिए इतना ही, अगला शुक्राना फील करूँगी गुरुपा। मंत्र जब के साथ आगे बढ़ाती हूँ। राज अंकल लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं उनको बहुत 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 ब्लेस करना, उनके लाइफ को खुशियों से भर देना। राज अंकल लीला आंटी आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। हमेशा आप लोग खुश रहें, आपकी झोली खुशियों से भरी रहें, आपके जीवन में कभी कोई दुख ना मिले, कभी कोई समस्या ना, हमेशा खुश रहें। इस मंत्र जाप के साथ मैं आगे बढ़ाती हूँ। संगत जी आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा। जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना, जय गुरु जय गुरु शुक्राना, जय गुरु शुक्राना, शुक्राना 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 अनंतम 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 कोटि कोटि लक्ष अभियान शुक्राना। भूल चूक माफ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ करना। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये तो हम सभी जानते हैं कि गुरु जी विद्यमान है हर जगह। संगत जी 12 जून को मैं कुछ बातों को लेकर के बहुत परेशान थी। शाम को मैंने जोत जलाई। जोत के लौ में मैंने एक अद्भुत प्रतिबिंब देखकर मैं इतना रोई, ऐसा लगा गुरु जी, ऐसा लगा संगत जी कि गुरुपा स्वयं उस ज्योत में प्रकट हो गए हैं। खुशी के आंसू, ऐसा लगा कि जिस बात को लेकर मैं इतना परेशान थी गुरुपा स्वयं आकर सब संभाल लिए और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तू परेशान ना हो, मैंने सब संभाल लिया है, तू ऐश कर। बस मैंने संग अपना कनेक्शन जोड़ कर रख। बार बार मैसेज गुरु पाके आते हैं कि अमृत बेला संभाल। संगत जी 15 जून मैंने अभी तक गुरु जी का स्वरूप नहीं लगाई थी, पर गुरुपा का स्वरूप मेरे दिल में बसा है। जब से आश्रम से आई हूँ दर्शन करके हर पल
संगत जी ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरे सामने हैं। संगत जी, मैं अपनी एक फीलिंग आपके साथ शेयर करूंगी। 2 दिन पहले मेरे पति कुछ भारी सामान उठा लिए थे, जिसकी वजह से उनकी कमर में बैक पोर्शन में बहुत ज़्यादा दर्द संगत जी। ऐसा लगा कि एक्सरे कराना पड़ेगा, MRI कराना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या। पर कुछ दिन पहले मैंने मैसेज आया था जोत में 2 लौंग डाल करके जलाने का। संगत जी वो तो मैं लगातार कर ही रही थी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड गिरे तो उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने वही कार्य किया। जोत में 2 लौंग डाल करके जलाया। आखिरी में जो तेल बच गया उसी में से थोड़ा सा तेल निकाल करके मैंने अपने हस्बैंड के कमर में लगाया। मतलब जिस दर्द से वो इतना परेशान थे, हम सभी घर में बहुत परेशान थे कि ना जाने डॉक्टर के पास जाओगे कितने खर्चे आएंगे और क्या क्या करना पड़ेगा। पर संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही ऐसा वो आराम से चलने लगे, ऐसा लगा कि उनके कमर में दर्द था ही नहीं। ना डॉक्टर को दिखाया ना कोई दवाई, बस चमत्कारी, बस उस तेल से मेरे हस्बैंड का मतलब सारा दर्द दूर हो गया। गुरुजी पहले भी बता चुके हैं संगत जी कि मेरे परिवार घर में मेरे पति के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। बहुत गुस्सा आता है। गुरुजी ने बताया बुरी नज़र की वजह से ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। गुरुजी के शॉर्ट्स लगातार आ रहे थे और गुरुजी ने ये संदेश भी दिया कि ये वीडियो अपने पति को शेयर कर, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है। सत्संगत जी, जैसे ही मैंने वह पोस्ट अपने पति के मोबाइल पे शेयर किया और जब वो शाम को आए संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना सॉफ्ट नेचर, बहुत शुक्र मिला। मैं अकेले में जा कर के खुशी के आंसू में रोने लगी संगत जी। शॉर्ट्स में जो उनका स्वरूप था, ऐसा लगा संगत जी कि वो भी मेरे दुख के साथ खुद भी रो रहे हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी कल हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश, मतलब कि दोपहर से शुरू होकर के रात तक बारिश संगत जी होती रही। जब मैं छत पे गई देख रेख करने के लिए, मैंने गुरु जी का तितली के रूप में दर्शन किया। सत्संगत जी इतना सुकून मिला कि गुरु जी हर जगह विद्यमान है। संगत जी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, मतलब कि थोड़ी सी बारिश से ही हमारी छत से पानी लीकेज होनी शुरू हो जाती है। पर संगत जी कल मैं जब गई छत पे देखने के लिए तो मतलब कि छत पे पूरा पानी भरा हुआ था, मतलब कि पैर थोड़ा सा डूब रहा था। मतलब छत से क्या है कि आपको 4 इंच ऊपर पानी था। पर संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ गुरुजी के बारे में। और जब मैं ऊपर तितली के रूप में गुरुजी का मैंने दर्शन किया और फिर मैं नीचे आकर के देखी, संगत जी एक बूंद पानी नहीं टपक रहा था। सच संगत जी ये बात मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुपा, जय मेरे मालिक, ऐसी रक्षा आप सब पे करते रहिएगा। जय गुरुजी। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, करीब हो गया 15-20 दिन हो गए, और उस बारिश में थोड़ी आंधी आई तो पता नहीं कैसे संगत जी हमारी दीवार गिर गई छत की। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई है, गुरु जी इसे आप व्यवस्थित करने की कृपा करिए। गुरु जी आप कृपा करिए, गुरु जी आपका कृपा दृष्टि चाहिए गुरु जी। इस सत्संग को संगत जी मैं यहीं विराम दे रही हूँ। अगले सत्संग की फिर मैं तैयारी करूँगी। लास्ट में गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु मालिक। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे गुरु कृपा अब तेरे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
डिवाइन सत्संग चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सत्संग को इस तरीके से प्ले करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने दिन की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। चाहे मैं सुबह जितने बजे मर्जी उठूं, चाहे 5 बजे उठूं, चाहे 6 बजे उठूं, चाहे 7 बजे उठूं, सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में लगाती हूँ। और सुबह कम से कम 1 घंटा मेरे घर में गुरु जी का मंत्र जाप चलता है, जो कि सबके कानों में पड़ता है। मेरे को गुरु जी के रोज मैसेज आते हैं, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं संगत जी क्यों बीच में मेरा शुक्राना करने को मन ही नहीं कर रहा था। दरअसल मेरी जिंदगी में फिर से कुछ इस तरह का कोई दुख आया हुआ है जिसको मैं बता नहीं सकती। उसको मैंने गुरु जी के ऊपर ही छोड़ रखा हुआ है कि मेरे इस दुख को गुरु जी ही ठीक करेंगे। मैंने तो अब गुरु जी को बोल दिया कि गुरु जी, आपने मेरे जितने इम्तिहान देने हैं ले लो, जितना आपने मेरे में मेरा सब्र देखना है देखो। मैं हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है आप ही मेरे दुख काटोगे और आपको काटने ही पड़ेंगे। जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करोगे। बड़े दिनों से गुरु जी का मेरे को ये मैसेज आता था कि कोई औरत है जो तेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और कल ही मेरे को गुरु जी का मैसेज आया है कि वो औरत अब हार गई है। मैंने उस औरत को तेरे जीवन से निकाल दिया है। उसकी जो भी काली क्रियाएं हैं वो अब नहीं होगी। मैंने सुरक्षा कवच तेरे घर पे बिठा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर गुरु जी का ये मैसेज आया है तो जरूर मेरे ऊपर अगर किसी औरत ने कोई काली क्रिया करी हुई थी तो गुरु जी ने मेरी उससे रक्षा करी है। और अब गुरु जी का ये मैसेज आ रहा है। पता नहीं कुछ दिनों से मेरा पूजा पाठ को भी मन नहीं लग रहा था। मैं इतनी अपने जीवन में दुखों से परेशान हो गई थी कि पूजा पाठ करने को भी दिल नहीं करता था। बस सुबह उठती थी, नहा धो के बस मंदिर में जोत रख देती थी और कोई भी आरती नहीं करती थी, कोई कुछ नहीं। लेकिन पिछले 2 दिन से फिर से मेरी वही रूटीन हो गई है। मैं मंदिर में जोत भी जलाती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ। शायद ये गुरु जी की ही कृपा मेरे ऊपर हुई है और मुझे उम्मीद है ये कृपा आगे बनी रहेगी। गुरु जी का मुझे कल तितली रूप में भी दर्शन हुआ। फिर मेरे को कल एक मैसेज आता है कि कुड़िए, मैं कल तेरे घर आवांगा और तू मैनू चाय पिलाई। मैं किसी भी रूप च आवांगा तो मैनू पहचान लई। और आज जैसे मैं बाहर अपने आंगन की सफाई कर रही थी तो बाहर हमारे पूर्णमासी मांगने वाले बाबा जी आते हैं गली में, वो आए। जबकि मैं कभी भी उनको कुछ नहीं देती, क्योंकि मेरे घर में अपनी एक ब्राह्मणी लगी हुई है जो हर मत्स्य संक्रांत पे मेरे से लेके जाती है। इसलिए मैंने कभी भी उस बाबा जी को गली में स्पेशली रोक कर कभी कुछ नहीं दिया। तो वो मैं जैसे ही बाहर आंगन में सफाई कर रही थी तो बाबा जी ने मेरे आके रुके और बोले, पूर्णमासी कल्याण दे। पता नहीं मेरा क्या मन हुआ, अंदर गई, एक कटोरी आटे की भर के लाई और बाबा जी को दे दी। जैसे ही मैंने बाबा जी को कटोरी आटे की और एक सिक्का दिया तो बाबा जी मुझे कहते हैं, कुड़िए मुझे चाय पिला दे। मेरे को एकदम से कल वाला मैसेज याद आ गया कि शायद ये मेरे गुरु पा ही उस बाबा जी के रूप में आज मेरे से चाय पीने आए हैं। मैंने उनको चाय बना के दी और साथ में बिस्किट का प्रसाद कभी पूरे रूप में भी दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे आज इस रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी,
अब मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रही, बस मैं आपको बोल रही हूँ कि जो मर्जी हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे कष्टों को दूर करोगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी बस हम मेरे परिवार पर, मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अंत में मैं फिर से कहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप भी संगत जी सभी गुरु जी के ऊपर विश्वास रखो, गुरु जी से मांगो कुछ ना, उनको मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम सब ने कल गुरु जी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। कुछ दिन पहले मेरे छोटे बेटे के छोटा बेटा मेरा बाथरूम में नहा रहा था। उसके हाथ में हैंड शॉवर था। वो बहुत ज़्यादा उसको नहाते टाइम बहुत एक्साइटेड हो रहा था, तो वो फिसल गया। फिसलने से उसके हाथ में जो हैंड शॉवर था वो उसके गाल पे लगा इस तरीके से कि थोड़ा सा फट गया, थोड़ा डीप कट गया था उसके। तो हम लोग बहुत थोड़ा सा घबरा गए। मैंने तो बस मंत्र जाप किया। मैंने कहा गुरुजी बस इसकी ब्लीडिंग रुक जाए, किसी तरीके से ये बस हम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाएं। फिर हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे डॉक्टर भी मिल गए और उन्होंने इतने अच्छे से उसको ट्रीट किया कि वो बिल्कुल शांत हो गया। मतलब थोड़ा रो रहा था लेकिन उतना परेशान नहीं कर रहा था कि जैसे और बच्चे करते हैं। बस मैं अंदर ओटी में ले गए और मैं वहाँ मंत्र जाप कर रही थी। मैंने कहा बस गुरुजी ये आराम से स्टिच कर लगवा ले ताकि इसका ब्लड बंद हो जाए। और उन्होंने फिर उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया, फिर लगाया, उसके टाँके लगाए। और आप मतलब जब ये आया तो बिल्कुल हंसता हुआ आया और घर पे आके बिल्कुल नॉर्मल हंसता खेलता रहा। बिल्कुल इसने परेशान नहीं किया। और अब तो उसके टाँके हट भी गए हैं, बस माइनर सा दाग रह गया है, बहुत छोटा सा। अच्छे से हील हो गया है। सब कह रहे हैं नहीं इसका तो बहुत अच्छे से हील हो रहा है और बिल्कुल दाग भी बहुत हल्का हल्का है। तो मैं तो बस गुरु जी से यही शुक्राना करूँगी कि आपने मेरे बेटे को ऐसे संभाला इस घड़ी में और मुझे भी संभाला, क्योंकि एक माँ बहुत परेशान हो जाती है जब अपने बच्चों को ऐसे देखती है। तो मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप मेरे परिवार को ऐसे ही संभालते रहना और उसके कहीं चोट नहीं लगने दी आपने। उसके सर पे भी लग सकती थी, कोई बड़ा कष्ट आ सकता था जो आपने बहुत छोटे में काट दिया गुरुजी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। बस मैं यही कहूँगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम करिश्मा है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। आज मैं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद अपना पहला सत्संग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 10 जुलाई 2025। मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि मैं और मेरी फैमिली गुरु जी से कब और कैसे जुड़े। हम लोग गुरु जी से जुड़े थे जब कोरोना का टाइम था और हम लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक करके बड़े मंदिर गए थे।
उससे पहले संगत जी, मैंने अपने होम टाउन में जब मैं रहती थी तो गुरुजी का स्वरूप मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा था, अलग अलग शॉप्स में। मैं जब कहीं ग्रॉसरी लेने जाती थी या कहीं पे भी कहीं जाती थी तो एक टाइम ऐसा आया था जब गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने बहुत बार आता था। फिर धीरे धीरे करके गाड़ियों के पीछे मुझे गुरुजी का स्टिकर दिखा, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तब मैं गुरुजी का, और फेसबुक पे मुझे दिखता था गुरुजी का स्वरूप। तब मैं सोचती थी कि कौन से गुरुजी हैं जो मेरे सामने इतनी बार आ रहे हैं, और वो भी मैंने पहली बार किसी गुरुजी भगवान को ऐसा देखा है जो वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं। सॉरी गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, पर मैं तब आपको जानती नहीं थी। फिर एक दिन संगत जी, हमारे एक फैमिली फ्रेंड आंटी और उनकी बेटी हमारे घर पे आए और उन्होंने खुद एकदम से बातों ही बातों में हमको गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि गुरुजी हैं जो जिनका मंदिर छतरपुर में है, तो आप ज़रूर उन पे एक बार विश्वास करके देखिए और उनके मंदिर आप जाके देखिए। तब से गुरुजी मेरे और मेरी फैमिली के मन में कुछ एक होप अपने आप कैसे जगी हमें नहीं पता, कि हमने डिसाइड किया कि हम उस मंदिर में जो उन आंटी जी ने बताया है हम उधर ज़रूर जाएंगे। तभी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे, अपनी संगत हमें बनाना चाहते थे, उन्होंने पूरा हमें मार्गदर्शन किया। हमने ऑनलाइन सारी बुकिंग करी, अपना स्लॉट बुक किया, और तब तो हमारा दिल्ली इतना आना जाना भी नहीं होता था, और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। वो भी एक सत्संग है गुरुजी के, संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें रात के 9 बजे का एक स्लॉट मिला था। और तब क्योंकि हम जिस अपने होम टाउन से होते जिस रास्ते से जो हमें गूगल मैप्स ने जो रास्ता दिखाया वो इतना ऐसा था, मतलब जंगल जैसी जगह पे, कि हाँ एक टाइम तो ऐसा आया था संगत जी कि हम लोग को लग रहा था कि बहुत रात हो गई और ये तो बहुत ही जंगल सा है, पता नहीं मंदिर सच्ची में गूगल मैप पे जो मंदिर दिखा रहा है वो है भी कि नहीं, हम वापस चलते हैं। लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से हम लोग धीरे धीरे चलते गए और हम लोग छतरपुर वाले बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमें अपनी लाइफ से जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया, अपना मार्ग दिखाया है, उन्होंने ब्लेस किया है, अपने बड़े मंदिर में हमें अपने दर पे बिठाया है, तब से संगत जी हमारी लाइफ एकदम बदल गई है, एकदम। मतलब तब उस टाइम पे हमारी लाइफ क्या थी और आज हमारी लाइफ इतनी सुंदर बना दी है गुरुजी ने, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतन शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुजी। फिर उसके बाद तब से संगत जी मैं और मेरी फैमिली गुरुजी से एक कनेक्शन हमारा बन गया। हम बहुत मानते थे गुरुजी को और मानते हैं। लेकिन संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अभी 1 वीक से जो मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी से अब जाके रियली कनेक्ट हो पाई हूँ। सोल कनेक्शन मेरा गुरुजी से हो पाया है, क्योंकि मैंने अभी लेटली सिंस अ वीक गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे संगत जो अपने इतने अच्छे सत्संग सुना के हमें इतना इनकरेज करती हैं, और गुरुजी के इतने हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं कि अब ऐसा फील होना शुरू हुआ है कि सही तरीके से मैं गुरुजी को अब फॉलो करना मैंने शुरू किया है। गुरुजी मुझसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, मुझे सिखाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं वो मुझे जो सिखा रहे हैं मैं आगे लोगों तक, अपनी फैमिली तक पहुंचाऊं, उनको भी इनकरेज करूं, उनको भी बताऊं, फील कराऊं कि हमारी लाइफ में हर रोज़ हर दिन कितने चमत्कार होते हैं। वो मुझे अब अंदर से एक फीलिंग आई है कि सही तरीका क्या है गुरुजी के चीज़ों को समझना। तो संगत जी,
मेरे बहुत सारे सत्संग हैं मेरी और मेरी फैमिली के, क्योंकि लेकिन आज मेरा फर्स्ट सत्संग है और जो कि मेरा कल ही हुआ है, बहुत ही बड़ा सत्संग। तो मैं आज आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी। तो मैं आपको जैसे बता रही थी, एक वीक से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू करे हैं। तो जैसे कि संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और हर रोज़ मैं गुड़गांव से नोएडा में मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे मेरे लिए रास्ता बनाया, टाइम बनाया कि मैं किस टाइम गुरुजी के सत्संग सुनूं। तो मेरे को एक टाइम में 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो इस तरीके से मेरे पास 3.5-4 घंटे गुरुजी ने मेरे को समझाए कि तेरे पास इतना टाइम है, तू सत्संग सुन। और तब से संगत जी मैंने उस अपने मेट्रो में जितनी देर में होती हूँ, मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। और मेरे अंदर इतने चेंजेस हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे टेंशन लेने की बहुत आदत है, स्ट्रेस लेने की और एंग्जाइटी करने की। उस वजह से मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे। लेकिन संगत जी, जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, तब से मैं आपको सच्ची अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने फ़ील किया कि मेरे अंदर इतना ठहराव आ गया है, इतने अंदर से शांति आ गई है मेरे अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती कहाँ से आई। मतलब कि इतनी ताकत होती है सत्संग में, गुरुजी की टेलीपैथी वाले सारे मैसेजेस में इतनी ताकत है कि अंदर से इतनी हिम्मत, शक्ति आ गई है कि अब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सारी चीज़ें एकदम गुरुजी के हाथ में हैं और जो भी होगा मेरे लिए एकदम बेस्ट होगा। और उसके आगे मुझे ना टेंशन लेना है और ना ही मुझे अपना इतना दिमाग चलाना है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने इतने सत्संग सुने हेल्थ से रिलेटेड, गुरुजी ने कितने हर बार लोगों की रक्षा करी है, लोग को जॉब दिलाई है। मतलब इतने सारे मैंने अलग अलग तरीके के सत्संग जो मेरे सामने आए, मैंने इतने सत्संग सुने इस एक हफ्ते में और अभी भी मैं हर रोज़ सुनती हूँ। तो अभी एक हफ्ते से मेरे को एक ख़ास तौर से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी लाइफ खतरे में है, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये सत्संग सुन और उस कष्ट को काट। और भी मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा हॉस्पिटल में बेड मैं बुक करा दूंगा, अगर तू मेरी बात को नहीं सुनेगी, इस सत्संग को सुन, तुरंत सुन, बहुत अर्जेंट है। चाहे तू कितनी भी बिजी हो, तुझे कितनी भी नींद आ रही हो, तो ये सुन, तेरे और तुझ पे और तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैंने संगत जी बहुत सारे उस पर सत्संग सुने। फिर मुझे लगता था, मतलब हम नादान लोगों को नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन गुरुजी को हमारे बारे में, जब हम अपनी लाइफ गुरुजी को सरेंडर करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो ही हमें पता चलता है कि गुरुजी को हमारे बारे में सब कुछ पता है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, और वो हमें कैसे बचाने वाले हैं। तो संगत जी, कल मैं जब वापस से अपने ऑफिस से मेट्रो में आ रही थी, तो मैं जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरती हूँ गुड़गांव में, वहाँ पे इतनी बारिश थी। आप सबको पता होगा कल पूरे इंडिया में कितनी नेचुरल कलामिटी जैसी ये बारिश हुई थी, बहुत ही ख़तरनाक वाली। और स्पेशली संगत जी, गुड़गांव में तो कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। उस हाफ एन आवर की बारिश में पूरे गुड़गांव में इतना पानी भर गया, इतना पानी, बिल्कुल जैसे कि नदियां बह रही हैं। सबसे पहले जो गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी, जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरती हूँ, वहाँ पे एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे अम्ब्रेला और रेनकोट मिलते हैं। तो सबसे पहले शुक्राना मेरा गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं हैंड टू हैंड अपने लिए एक अम्ब्रेला ख़रीद सकूं। मैं तुरंत उस शॉप पे गई, मैंने अपने लिए एक अम्ब्रेला ख़रीदा। फिर
दूसरा कि मेरे को उस समय कोई उबर कुछ बुक नहीं हो रहा था, तो सड़क पे एक मुझे ऑटो वाले भैया मिले। वो वैसे तो कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था और बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे वो लोग, पर एक ऑटो वाले अंकल जी रुके और मैंने उनको बताया मुझे किधर जाना है, और उन्होंने इतने रीज़नेबल पैसे बोल के मुझे बिठा लिया ऑटो में, जैसे कि वो गुरुजी ही हों। और आगे चल के संगत जी, सड़कों पे इतना पानी भरा हुआ था कि और इतना ट्रैफिक जैम था। तो जो मेरे ऑटो वाले अंकल जी थे, उन्होंने इतना अपना समझ के इतना सपोर्ट किया कि उनका ऑटो बीच में ख़राब होने लगा था, तो बीच में उन्होंने बहुत मुश्किल से स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे आधे रास्ते से थोड़ा ज़्यादा पहुंचा दिया था, फिर उनका बीच में ऑटो बंद हो गया, क्योंकि बिल्कुल उनके पास भी कोई चारा नहीं था, बिल्कुल घुटने तक पानी था और उनके ऑटो में पानी भर गया था। उसके बाद भी उन्होंने बहुत देर तक कोशिश करी कि ऑटो में धक्का लगा के किसी कोने तक पहुंच जाएं और ऑटो स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। तब मैंने ऑटो वाले अंकल जी को बोला कि आप ऑलरेडी मेरे लिए इतनी मेहनत कर चुके हैं, अब ऐसा करिए मैं आपका पेमेंट कर देती हूँ और मैं यहाँ से उतर के चली जाऊँगी। तब मैं संगत जी पानी में उतरी। एक तो उस पानी का बहाव इतना तेज़ था, मैंने उसमें चलना स्टार्ट किया। उसी में ट्रैफिक चल रहा था, गाड़ियाँ चल रही थी, और संगत जी मैं एकदम सड़क के बीच में चल रही थी जहाँ पे वो पेवमेंट होता है, क्योंकि साइड में हमें नहीं पता होता कि गड्ढा है, पत्थर हैं, कि कोई मैन होल है, क्या है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मैं बीच में अकेली संगत जी चल रही थी, अपना बैग लेके, टिफ़िन बैग लेके और अम्ब्रेला लेके। मुझे इतना मैं चलती जा रही थी, बस जितनी देर संगत जी मैं चली हूँ, मैंने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का। और इतना मुझे बीच बीच में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरे को ना चलते चलते उस पानी के अंदर चक्कर आने लगे थे। जैसे आप लोगों में से किसी ने देखा होगा, एयरपोर्ट पे जो वॉकिंग एस्केलेटर होता है, हम एस्केलेटर के डायरेक्शन में चलते, लेकिन मुझे संगत जी ऐसा फील हो रहा था कि मैं एस्केलेटर के उल्टा चल रही हूँ और मेरे को चक्कर आने लगे, क्योंकि पानी मेरी तरफ आ रहा था और मेरे को जाना था दूसरे डायरेक्शन में। मेरे को लिटरली चक्कर आ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सुन हो चुका था, लेकिन मंत्र जाप के अलावा मुझे संगत जी कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं था मेरे दिमाग में दूसरा। और मैं चलती जा रही, बीच में मैं पेवमेंट पे भी चढ़ी, वहाँ पे मैं 1-2 बार गीली मिट्टी होने की वजह से गिरते गिरते बच गई। बीच में अच्छे कुछ लोग भी थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस से नीचे पानी में उतारा। उन्होंने बोला कि आप नीचे चलो, ऊपर तो आप ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं पानी में चल रही थी संगत जी, उसमें मेरा पैर पता नहीं किस लोहे की चीज़ से किससे अटक गया उसमें मेरा पैर, और पानी का भाव मेरी तरफ आ रहा था कि मैं अगर उस जो जिससे मेरा पैर अटका था, अगर मैं उससे पैर मेरा नहीं निकलता तो मैं गिर जाती उस पानी में। मेरा पैर ऐसा लगा जैसे मेरा एकदम से पैर किसी ने उठाया और आगे मैं बढ़ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस पूरे रास्ते गुरुजी मेरे साथ थे, मेरी रक्षा करी उन्होंने। और क्योंकि गुरुजी संगत जी, अब उस समय ऐसा मोमेंट था ना कि मैं अकेली एकदम, और क्योंकि लाइट नहीं थी सड़कों पे, एकदम अंधेरे में मैं चल रही थी। तो वो क्या मोमेंट था मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कैसा मेरे को फील हो रहा था, मुझे कितना डर लग रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने पहली बार लाइफ में देखी थी कि मैं ऐसे सड़क पे अकेले चल रही हूँ और मुझे अपनी रक्षा भी करनी है और अपने सामान की उससे ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसमें मेरा ऑफिस का लैपटॉप था, मेरे मोबाइल फ़ोन थे।
वो रास्ता संगत जी कम से कम 2 किलोमीटर का था। मैं चलती जा रही, ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई एंड नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ आई संगत जी। उधर पानी का बहाव और तेज़ हो गया, और तेज़। वहाँ पे फिर मेरा फिर से डिसबैलेंस हुआ। तभी एक पेवमेंट पे साइड में एक अंकल जी खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, बोलते मैडम अपना हाथ दो मुझे और इधर साइड में आओ सबसे पहले आप, नहीं तो उसमें भी मैं बह जाती संगत जी। फिर मैं आधे घंटे तक उधर साइड में पेवमेंट में खड़ी रही। मैं इधर उधर देख रही, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस पानी में उतर के घर की तरफ जाऊँ, क्योंकि वो पानी बिल्कुल जैसे एक नदी में पानी बहता है, बिल्कुल वैसे पानी बह रहा था कि जिस मोमेंट भी अगर अब ज़रा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो समझ लो गए। बहुत देर तक मैं इधर उधर देख रही थी, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और मैं एकदम अकेली थी। तो उन्हीं वो अंकल जी मुझे नोटिस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैम आपको किधर जाना है। मैंने कहा कि मुझे बस पीछे वाली गली में जाना है, वहीं पे मेरा घर है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। वो बोलते हैं चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। वो मुझे ना जानते ना पहचानते, वो गुरुजी थे जो साक्षात हाथ पकड़ के मुझे घर लेके आए हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उस नदी में से एक एक कदम, मतलब मेरी इतनी रक्षा करते हुए। जो इंसान मुझे नहीं जानता वो मुझे बोल रहा था कि मैडम आप मेरे पीछे चलो, आपको भाव कम फील होगा। बीच में एक बिजली का पोल भी आया। वो बोलते हैं कि इसमें कहीं बिजली का करंट तो नहीं है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। फिर भी अपनी ना चिंता करते हुए वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोलते देखा जाएगा। और मुझे जहाँ पे जाना था वहाँ तक उन्होंने मुझे पहुँचाया। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे घर का वो आ गया था, कॉलोनी का गेट आ गया था, मैंने अंकल जी को बोला कि अब मैं चली जाऊंगी और आपका बहुत 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 थैंक यू। तो बोलते कोई बात नहीं, वो चले गए। फिर उसके बाद और उसमें भी एक और बीच में संगत जी एक वो है मेरा सत्संग के 2 दिन पहले हमारे घर के बाहर की सड़क इतनी टूटी हुई थी ना कि एक इंसान बिना बारिश के भी उस सड़क पे, क्योंकि एक साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमेशा वहाँ पे मिट्टी कीचड़ इस सब से रहता है। और गुरुजी की कृपा से, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, उन्होंने 2 दिन पहले, हम 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 2 दिन पहले वो पूरी सड़क बनवाई है। नहीं तो मुझे नहीं पता कि उस रास्ते से मैं कैसे घर आती। वहाँ पे एक कदम चलना भी बहुत मुश्किल था, दलदल जैसी मिट्टी थी। और उन अंकल जी जब मुझे वो छोड़ के गए उस गेट तक, तब उसके बाद मैं अंदर, क्योंकि मुझे पता था एक भी गड्ढा नहीं है अब मेरे घर के बाहर, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करते करते अपने घर 6:30 बजे की अपनी ऑफिस से निकली हुई और मैं 11 बजे घर पहुंची। और मेरी छोटी सिस्टर आंटी जी वो भी अपने अलग आ रही थी, उनकी भी इतनी रक्षा करी है गुरुजी ने। और उसने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है, वो गाड़ी लेके जाती है आजकल ऑफिस। और इतने पानी में तो एक अच्छे एक्सपीरियंस इंसान का भी मुश्किल होता है गाड़ी चलाना, तो वो तो बिल्कुल अकेली थी। उसकी और अलग इतनी चिंता थी कि वो बस सुरक्षित घर पे आ जाए। जब मैं घर पे आई तो जब मैं अपनी मम्मी आंटी से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि दोपहर में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे साक्षात, और अभी मुझे फिर से गुरुजी के दर्शन हुए कि वो
मेरी सिस्टर आंटी के साथ कार में बगल वाली सीट पे बैठे हुए हैं। कैसे शुक्राना करूं गुरुजी का, मतलब मुझे कल से समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में करूं। मैंने साक्षात फील किया कि गुरुजी का इतनी बड़ी मेहर, जो गुरुजी एक हफ्ते से बोल रहे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ये सत्संग सुन तेरा कष्ट कटवा दूंगा मैं। पहली बार मैंने ऐसा फील किया है। गुरुजी बहुत 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 अच्छे हैं। मतलब मैं उनसे कब से कनेक्टेड हूँ, पर फिर भी गुरुजी ने कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने से पहले ये नहीं सोचा कि इस लड़की ने कितना मेरा सत्संग सुना, कितनी बार मंत्र जाप किया। गुरुजी ने फिर भी हमारी पूरे दिल से रक्षा करी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी अनंतम सांस तक अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना ये वाला सत्संग को यही विराम दूंगी। मेरे और भी बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत बड़े बड़े, जो कि मैं आगे के अपने सत्संग में शेयर करूंगी। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो बोलने में, मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी आपसे भी सॉरी, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो। बस मैं यही चाहती थी कि गुरुजी ने जो मेरे और मेरी फैमिली को इतना कल ब्लेस किया है, वो मैं आज तुरंत अपना दिल खोल के रख दूँ कि क्या मुझे फील हो रहा है, क्या गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, ताकि आपको भी वो मैं फील करा पाऊँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एहसास कैसा होता है। उससे पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने और सत्संगों में भी सुना है संगत जी के अंकल जी आंटी जी बोलते हैं कि हमें गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। तो अभी इसी एक हफ्ते में मैं अपने मन में सोच रही थी, सबको दर्शन होते हैं बटरफ्लाई के रूप में या जोत में, मुझे क्यों नहीं होते। तभी संगत जी मैं ट्रैवल कर रही थी और उसी दिन मैं आगे बैठी थी कार में, और मुझे मेरे सामने इतनी सारी बटरफ्लाईज आई, इतनी सारी अलग अलग कलर्स की, लाइट ग्रीन कलर की, ब्लैक एंड ब्राउन कलर की, इतनी सारी बटरफ्लाईज। गुरुजी ने इतने सारे ब्लेसिंग्स अपना साक्षात मुझे दिखा दी कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, जब हम दिल से गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमें हर चीज़ का उसी मोमेंट जवाब मिलता है। गुरुजी हमसे बात करते हैं, मुझे फील होता है कि मैं जो भी गुरुजी से अपने मन में क्वेश्चन करती हूँ, मुझे हर चीज़ का आंसर मिलता है, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है संगत जी, अब मैं यहीं अपने सत्संग को एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।